आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पार्वती ने शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो प्रश्न सदियों सदियों से जनमानस के भीतर उसे आंदोलित करता आ रहा। बहुत गहन, गूढ़ और अति रहस्यात्मक प्रश्न कि वह परमात्मा जो अनादि है, अजन्मा है, सभी इच्छाओं से रहित है, फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह देह धारण करके संसार में विचरण करता है ना। बड़ा गहन प्रश्न। और इस प्रश्न करने के बाद पार्वती की ओर से अगली जिज्ञासा आती है। अभी वे सारे प्रश्नों को भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करती जा रही हैं कि सब कुछ जान लें वे कि मैं क्या क्या जानना चाहती हूँ। फिर एक एक प्रश्न का उत्तर वे स्वतः ही देते चलेंगे। तो अब क्या कहती हैं पार्वती? पुन प्रभु कहूँ हूँ राम अवतारा, कि हे प्रभु, आप ही कहते हैं कि श्री हरि ने राम के रूप में अवतार लिया है, वे अवतार पुरुष हैं। तो अब आप उन अवतारी पुरुष की कथा मुझे सुनाइए। बाल चरित्र पुन कहूँ हूँ उदारा, और उनका जो उदार बाल चरित्र है, बचपन की भगवान राम की अनेक घटनाएं बहुत प्रीतिकर हैं, अति प्रीतिकर। तो वे कहती हैं कि वे घटनाएं, उनके जो बालपन की हैं, वे सब आप मुझे सुनाइए। कहे जथा जानकी बिहाई, और उसके बाद किस प्रकार से, किस विधि से उनका जानकी से विवाह हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, वह भी आप मुझे बताइए। राज तजासो दूषण काहे, और 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, राजपाट सब छोड़कर। दूषण काहे, किसका दोष था, ये आप मुझे बताइए। इतनी बड़ी घटना घटी, किसी का तो दोष होगा ना, और हम यह दोष खोज नहीं पा रहे हैं। तो आप उस दोष को बताइए कि उसके पीछे किसका दोष था, क्या कारण था कि उनको राज का सब त्याग कर वनवासी होना पड़ा। वनवास कीने चरित अपारा, और वनवास में उन्होंने बहुत प्रकार की लीलाएं की, बहुत चरित्र रचे, अपार लीलाएं की। उन सब को भी कहिए। वनों में विराध को मारा, कबंध को मारा, खर दूषण त्रिशिरा को उनके 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ मारा, शूर्पणखा के नाक कान काटे, और न जाने कितनी बार कितने कितने राक्षसों के साथ उनका युद्ध हुआ वनों के अंदर। शबरी से जो भेंट हुई, वह भी वनवास काल था। शबरी से भेंट होना एक बहुत ही अपूर्व और रहस्यात्मक कथा है। और ये जो प्रसंग है शबरी से भेंट का होना, क्या कहूँ मैं, अब कहने के लिए कहना पड़ेगा, कहने के लिए मात्र। अभी कुछ महीनों पहले जो रामबाण 8वां खंड उपन्यास हनुमान जी लिखवा रहे थे, वहाँ पर शबरी के प्रसंग पर आकर मैं रुक गया और कहा, हनुमान जी अब क्या लिखूं? वो भी चुप। जब वे चुप तो मैं कहाँ से लिखूं?
तो क्या क्या रहस्य मैं इसमें प्रकट करूं? तो हनुमान जी ने कहा, सोचो शबरी से भेंट को, क्या इसमें रहस्य हो सकता है? तो मैंने कहा, मैं तो यहाँ डिक्टेशन लेने बैठा हूँ, श्रुत लेख, आप जो बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, अब मुझे क्या पता क्या रहस्य क्या नहीं रहस्य। तो उन्होंने जो शबरी का प्रसंग लिखवाया, ये रामबाण उपन्यास में है, जो शबरी का प्रसंग लिखवाया वो अनंत अनंत कल्पनाओं से परे था। और उस शबरी के प्रसंग को लिखने के बाद मैंने जाना कि वास्तव में रहस्य का जगत होता क्या है। वही पार्वती यहाँ कह रही है ना कि जो चरित्र उन्होंने वन में किए, जो लीलाएं वन में की, बहुत सारी बातें यहाँ ऐसी हैं भगवान राम के साथ बिताए गए समय की कि मैं यहाँ प्रकट रूप से कह नहीं सकता, वे कही ही नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं कही जा सकती, सार्वजनिक रूप से। कोई अति मर्मज्ञ, अति प्यासा, गूढ़ तत्व को जानने वाला, उसके समक्ष तो फिर भी शायद कुछ कहा जा सके, लेकिन ऐसी ऐसी रहस्यात्मक घटनाएं हैं भगवान राम के साथ जुड़ी हुई, मैं यह कह नहीं सकता। और जो भी हनुमान जी लिखवा रहे हैं, जो भी लोग इस समय इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, वे इस बात को अनुभव कर रहे हैं। मैं भी स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, मैं भी एक पाठक के रूप में ही और श्रोता के रूप में ही हो जाता हूँ। जैसे पार्वती यहाँ शिव से पूछ रही हैं कि भगवान राम के उन रहस्यात्मक चरित्रों को मुझे बताइए, विनती कर रही हैं, वैसे मैं भी हनुमान जी से विनती करता हूँ कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो भगवान राम के रहस्य जगत की मुझे झलक दिखा सके। सिर्फ झलकी कह रहा हूँ मैं, झलक कहते हैं बहुत दूर से कोई ज़रा सा कुछ सेकंड्स की होती है झलक, जैसे कि बिजली आकाश में चमकती है, वो झलक है। अगर झलक को समझना हो ना, तो आकाश की जो बिजली चमकती है जब बरसात आती है, तो जो रोशनी दिखाई देती है वो झलक होती है। तो ऐसी झलकियाँ राम जी की जो हनुमान जी दिखा रहे हैं, कछु जाए न बरनी, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उन्हीं रहस्यों को पार्वती यहाँ जानना चाह रही हैं। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। और साथ ही साथ आप वह प्रसंग भी मुझे बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने रावण का वध किया। राज पैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। कहते हे भगवान शिव, हे शंकर, उसके बाद रावण को मारने के बाद भी अयोध्या के राजा बने, और राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपने राजकाज में, उस राज के काल में बहुत सारी लीलाएं की। उन सब को भी आप मुझे कहिए, सकल कहूँ, सब कुछ कहिए। बहुर कहूँ करुणायतन, कीन्हे जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम ही गौन निज धाम। कहती हैं कि हे करुणा के सागर, जो भी आश्चर्यजनक घटनाएं भगवान राम के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, आप कृपा करके उन सब को मुझे बताइए, और यह भी बताइए किस प्रकार वो अपने प्रजाजनों के साथ अपने निज धाम को गए,
यानी उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया, अर्थात किस प्रकार वे इस धाम को छोड़कर चले गए। जन्म से लेकर और इस धाम को छोड़कर अपने निज धाम तक जाने की सारी घटनाएं आप मुझे बताइए, जिनमें उन्होंने चुन चुन कर कुछ चीज़ें बता दी कि भगवान राम का जन्म, सीता जी के साथ उनका विवाह, वन में क्यों जाना पड़ा, और वन में गए तो वहाँ उन्होंने 14 वर्ष तक क्या क्या लीलाएं की, और इसके बाद जब वो रावण को कैसे मारा, रावण को मारने के बाद राजा बने, उस समय क्या उन्होंने सुख की जितनी लीलाएं की वे सब बताइए। तो ये सारी, जिसको कहना चाहिए एक मोटी मोटी सी बातें उन्होंने सब पूछ डाली, और किस प्रकार से वे इस संसार से विदा होकर अपने धाम में गए। सब कुछ आप मुझे बताइए, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ बताइए, वे पूछ रही हैं। पुनः प्रभ कहूँ सुतत्व बखानी, जही विज्ञान मग्न मुन ज्ञानी। यहां जो बात आ रही है अब, इसे कहते हैं गोपनीयता, जिसको भंग करने की पार्वती बात यहाँ कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं, विनती कर रही हैं। टॉप सीक्रेट कह दो, वो कह रही हैं यहाँ पर। जैसे नचिकेता ने यमराज से कहा था कि मृत्यु का रहस्य क्या है, यह कह दो, और पार्वती अब शिव से क्या कह रही हैं कि वो विज्ञान कह दो, वो सूत्र कह दो, वो रहस्य कह दो। कौन सा रहस्य कह दो। पुन प्रभु कहूँ सतत्व बखाने, उसका पूरी तरह से व्याख्यान कर दो। यही विज्ञान मगन मुन ज्ञानी, कि ये जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग भगवान राम का नाम सुनते ही आनंद मग्न हो जाते हैं, वह क्या तत्व है, उस तत्व का बखान कर दो। वह क्या होता है कि जिसके कारण एकदम ऐसा कुछ घटता है कि वे राम के नाम में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। तो वह तत्व क्या है, उस तत्व को कह दो। अनेक बार मैंने इस बात का उल्लेख किया है, हम और आप तो क्या खाक भक्ति करेंगे, क्या समाधि में डूबेंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भर कर लेते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। किंतु राम में डूबना तो कोई रामकृष्ण परमहंस से सीखे। उनके शिष्यों ने, एक समय ऐसा आ गया था कि वे उनको राम के नाम से बचा कर चलते थे। बहुत खतरनाक हो गया था राम का नाम उनके लिए। जैसे कोई राम का नाम ना हुआ, कोई गोली हो गई जो लगे और लगते ही सब कुछ मार डाले। गोली से भी ज़्यादा खतरनाक राम का नाम, रामकृष्ण परमहंस के लिए। कि इधर कोई कह जाए जाते जाते राम राम, बस ये राम राम शब्द क्या सुना और रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे, ट्रांस। इस लोक में रहते ही नहीं थे, सीधे राम के समक्ष जाकर जैसे खड़े हो गए हों, सीधे उनके धाम में जैसे चले गए हों, राम उनके सामने प्रकट हो गए हों, और वो बिल्कुल उनकी सारी इंद्रियां संसार के काम की नहीं रहती थी। फिर वे एक प्रकार से जड़वत हो जाते थे कि राम का नाम ऐसा प्रभाव डालता था उन पर। और इसलिए जब उनके शिष्य उनको लेकर चलते थे रास्ते में, तो एक तो ये देख कर चलता था कि कोई आगे इनको नमस्ते के रूप में राम राम ना कहते, कोई राम राम ना करते, बस इस नाम से बचा कर चलते थे।
और ये राम का नाम कितना खतरनाक है, आप सोच नहीं सकते। अभी हमें लग रहा है बड़ा प्यारा है, बड़ी राम की कथा हो रही है प्यारी, ना, बड़े से बड़े खतरनाक नामों में जो नाम है ना, वो राम का नाम है। कहीं का नहीं छोड़ता आपको, इतना खतरनाक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संत रैदास कह रहे हैं, उनका अपना अनुभव कह रहा है कि बुरे फंसे राम से दिल लगाकर, तो वो कह उठे फिर, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो कहते हैं राम की जो रट है ना मेरे भीतर, ऐसी लग गई है कि छूटती नहीं। लाख पीछा छुड़ाना चाहूँ, कोई मेरे से इस राम नाम की रट को मेरे से दूर करवा दे, मैं तो अच्छा फंसा इसके इश्क में। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तो राम के नाम में ज़्यादा मत डूबना, ये मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ। दूर दूर से राम राम कर लेना बस राम को, बड़ा सुखी है, दूर से चित्र देखो, थोड़ा सा कानों वानों को हाथ इधर लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो, हाथ जोड़ दो, दूर से, बस दूर से राम राम करो राम को, पास बिल्कुल मत जाना, कतई ना जाना। नहीं तो याद रखना चेतावनी संत रविदास की, अब कैसे छूटे राम नाम में रट लागी। आप बढ़ते रहें बेशक से राम की तरफ, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। आप ना पकड़ सकेंगे, लेकिन अगर भूल चूक से आपकी प्रार्थनाओं से पिघलकर राम ने आपको पकड़ लिया, फिर बात हाथ से चली जाएगी। ये मैं सही कह रहा हूं, राम से बचकर रहना, नहीं तो संसार के तो काम के नहीं ही रहोगे। मीरा नहीं रही थी ना संसार के काम, राम ने पकड़ लिया था। तो ये बातें मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? बाद में कहोगे उन्होंने तो समझाया नहीं और हम तो राम के फेरे में आ गए। तो इसलिए हर औषधि के नीचे लिखा होता है उसके लेने का तरीका, तो मैं भी ये बता रहा हूँ। वैधानिक चेतावनी जो होती है, दवा पर भी लिखा होता है और दारू पर भी लिखा होता है चेतावनी, दोनों पर इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए बता रहा हूँ कि राम का ऐसा रहस्य है, प्रवेश मत करना, नहीं तो निकल नहीं सकेंगे आप। क्योंकि वही बात यहाँ पार्वती पूछ रही है कि उस तत्व को बता दीजिए हे शिव, वह तत्व कौन सा है। अभी कुछ दिन पहले शायद एक व्याख्यान में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति हिमालय में एक साधुओं के साथ ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, धरती से ऊपर उठे हुए हैं हजारों वर्षों से। अब अधिकांश की तो ये बात ही बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और आदमी इनकार कर देगा कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई हजारों वर्षों तक कैसे वहाँ तपस्या कर सकता है बैठा हुआ? क्योंकि हमारी बुद्धि तो ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 60 साल, 100 साल इतना सोच सकती है। तो 100 साल से ऊपर जो भी कुछ है सोचने जैसा, वो इंसानी बुद्धि से बाहर का खेल है, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। वो 100 साल के अंदर ही सोच सकता है जो सोच सकता है। और यहाँ पर पार्वती कह रही है वह तत्व बता दीजिए आप, वो तत्व कौन सा है कि जो इतना ज़्यादा हमें आनंद मग्न कर देता है कि फिर कहीं का होश ही नहीं रहता। गुरु नानक का चित्र देखा है ना, कैसे बैठे हैं? नहीं देखा तो दोबारा देखिए। भगवान बुद्ध का देखा है, भगवान महावीर, बुद्ध की प्रतिमा देखो, ऐसे आनंद मग्न
किसके ध्यान में बैठे हैं? हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते और वो न जाने कब से बैठे हैं। और इशारा पार्वती शिव की ओर ही कर रही हैं, सीधा सीधा। एक प्रकार से वे यही कहना चाहती हैं, जिस राम में डूबकर आप हे शिव अनंत अनंत काल तक समाधिस्थ रहते हैं, अनंत अनंत काल तक इस राम को ही भजते रहते हैं, इस राम को ही जपते रहते हैं, तो वो जो आनंदित अवस्था आपकी रहती है, उस तत्व को आप बता दीजिए, वह तत्व कौन सा है? आश्रय ऋषि मुनियों का ले रही हैं, बहाना ऋषि मुनियों का लगा रही हैं, बात शिव को ही कह रही हैं, और समझदार को इशारा काफी होता है। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुन सब वर्ण सहित विभागा। कहती हैं इसके जितने भी विभाग हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, ज्ञान विज्ञान वैराग्य के जितने भी, वे सब आप मुझसे कह दीजिए। मैंने तो ऊपर ऊपर से बात पूछी है ना सारी, पार्वती कह रही है, लेकिन आप उसके जितने भी और उपभाग हैं, सारे जितने भी विभाग हैं, सब मुझसे कहिए, सबका वर्णन कीजिए, सब समझाइए, उनका बखान कीजिए। औरव राम रहस्य अनेका। रुकी नहीं है पार्वती, देखो आ गई, अपनी बात सीधी कह दिया उन्होंने, और कह रही हैं वे जो राम हैं, उन राम के अनेक रहस्य हैं, अनेक। कहूँ नाथ अति विमल विवेका। हे नाथ, आपके जो भीतर का हृदय है ना, जो विवेक है, वो अति विमल है, और इसीलिए आप राम के सारे रहस्यों को जान सकते हैं, जानते हैं, जितने भी अनेक रहस्य हैं। तो आप क्या करें अब? जो प्रभु मैं पूछा न सो होई, सोई दयाल राखूं जन कोई। कहते अब इतने रहस्य मैं कैसे जानूंगी, किस किस को पूछूंगी? तो बहुत कुछ मुझसे पूछना भी रह गया होगा। बहुत ध्यान से ये बात अब सुनने वाली है। पार्वती शिव से क्या कह रही हैं कि राम के इतने अनंत रहस्य हैं, उनके ज्ञान विज्ञान के इतने अनंत विभाग हैं कि मैं कहाँ तक क्या क्या पूछूंगी। और पूछे तो आदमी कोई सवाल तब ना, जब उसको समझ हो पूछने की। दैनिक जीवन में भी अक्सर हम कहते हैं ना लोगों से आपस में कि भाई तुझे वहाँ काम से भेजा था, एक ये बात पूछ कर आया। जिसको भेजा गया होता है वो कहता है अरे ये तो बात मैंने पूछी नहीं। तो अच्छा ये वाली बात पूछ ली? नहीं, ये भी नहीं पूछी। और ये बात, ये तो मुझे ख्याल में भी नहीं आई। तो कितनी कितनी बातें हम दैनिक जीवन में जब कहीं जाते हैं तो पूछना ही भूल जाते हैं, और कुछ का हमें पता ही नहीं होता कि ये बात भी पूछनी थी, और ये बात भी है, इसका भी कुछ का नहीं पता होता कि इन बातों का। तो कितने विभाग हो गए ना, सेक्शंस। कुछ हम भूल गए पूछने, कुछ का हमें पता ही नहीं था, और कुछ ऐसी हैं इतनी गहरी कि जो पूछी जानी थी ये भी नहीं मालूम हमें कि उनको भी पूछ लेना चाहिए था। तो उन सब बातों के लिए अब पार्वती क्या निवेदन कर रही हैं शिव से? शिव गुरु हैं इस समय उनके, वो पति रूप में नहीं है, गुरु रूप में शिव से बात कर रही हैं, उनको गुरु धारण करके। जब पत्नी होंगी तब पत्नी होंगी, लेकिन इस समय शिष्य भाव से वो बैठी हैं उनके पास और पूछ रही हैं। और ये अंत में वो ये बात कहती हैं कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं प्रभु जो मैंने पूछी ही नहीं होंगी आपसे भगवान राम के विषय में। अनंत अनंत बातें पूछी नहीं होंगी, क्योंकि पूछो तो तब जब समझ हो। समझ ही होती तो आपके समझाने से ही ना समझ गई होती कि ये राम वही श्री हरि हैं। नहीं समझ थी ना, तो मेरी नासमझी पर आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें, मेरे प्रति दया और करुणा का भाव रखें। मैं आपकी दासी हूँ,
आपकी शरण में आई हुई हूँ और अपने भ्रमों को, अपने मोहों को दूर करना चाहती हूँ। और वो कब होंगे? अगर सिर्फ जितनी बात मैंने पूछी है उतनी बात का आपने उत्तर दे दिया तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रश्न तो अनंत हैं, असंख्य हैं। उनमें से फिर नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे, तो कहाँ कहाँ तक मैं पूछूंगी। इसलिए जो मैं नहीं पूछ पाई और जो कुछ रह गया है उसे भी आप मुझसे मत छुपाइएगा, वो भी कह दीजिएगा। अब यहां जो कह रही है ना बात, कि जो अनकहा है वो भी कह दीजिए, यानी जो कहा नहीं जा सकता है, जो चीज कही नहीं जा सकती उसे पूछा भी नहीं जा सकता। दोनों बातें समानांतर हैं। तो फिर क्या हो? तो उनको भी आप मुझे कह दीजिएगा जो मैंने नहीं पूछी और पूछने से रह गई है। और ये सारा अनुभूति का खेल है कि मुझे वह अनुभूत करा दीजिए, अनुभव करा दीजिए। उन रहस्यों से मुझे एक बार अनुभव के तल से गुजार दीजिए। तो कितनी दीन और विनम्र होकर पार्वती भगवान राम के उन रहस्यों को जानने की प्यासी है। और जब ऐसी प्यास भीतर पैदा हो जाती है ना, तब गुरु भी प्रकट हो जाता है। शिव गुरु रूप में प्रकट हो गए ना पार्वती के समक्ष, और बात बन गई। लेकिन भीतर शिष्यत्व का भाव होना चाहिए, परम दीनहीनता होनी चाहिए, गहरी से गहरी विनम्रता होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। प्यास का अर्थ समझते हैं क्या होता है? अगर समझते हैं तो, क्योंकि प्यास का अर्थ समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। आप कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं प्यास का अर्थ। जब प्यास लगती है हम आते हैं और पानी खोल के पी लेते हैं बोतल से, नहीं होता तो रास्ते में बोतल खरीद लेते हैं, पी लेते हैं। प्यास लगती है और हम पी लेते हैं। नहीं, ये प्यास का अर्थ नहीं है। प्यास का अर्थ होता है कि अगर आप प्यासे हैं और एक ऐसा गंदा मैला कुचैला व्यक्ति जिसे आप देखना भी नहीं चाहते, वो अपने गंदे से पात्र में, बर्तन में लाके आपको कहे कि लो पानी पी लो, ये है जल। और जो सच्चा प्यासा होगा वह केवल जल को देखेगा, ना उस गंदे पात्र को देखेगा, ना उस गंदे मंदे और कुरूप दिखने वाले व्यक्ति को देखेगा। उसकी तो सारी दृष्टि सिर्फ जल पर होगी। जल माने क्या? ज्ञान। हरिवंश राय बच्चन एक स्थान पर कहते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता प्यालों पर है। तो जो असली पीने वाला होता है ना, जिसको सच में प्यास लगी है, वह विनम्र हो जाता है, गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाकर वो भीख मांगता है जल की। और जिसके पास जल होता है उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है, जमीन पर पूरा लेट जाता है हाथ जोड़कर, जैसे पार्वती लेट गई है, और मिन्नतें करता है कि मुझे जल दे दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। जिस दिन ऐसी स्थिति ज्ञान पाने की हो जाती है, ईश्वर को पाने की हो जाती है, तो फिर देर नहीं लगाता वो। सारी देर हमारी तरफ से है, सारी देर। तो अब यह देर अधिक ना हो जाए, इसलिए थोड़ी देर भीतर जाते हैं और जितना अभी तक सुना है ये संवाद पार्वती और शिव का, उस संवाद को भीतर ही भीतर
अपनी श्वासों में उतरने दें, रक्त में घुलने दें। एक ऐसा विनम्र प्रयास करते हैं अब। पुनि प्रभु कयो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयो उधारा। कयो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बनबसी कीन चरित अपारा, कयो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। बहुर कयो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। पुनि प्रभु कयो सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। और राम रहे अनेका, कयो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई। और राम रहे अनेका, कयो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई।